मेरा नाम आबिद हुसैन है। मैं सूत्र में स्टाफ पे हर क्रीम गार्डन के सामने दाल चावल लगाता हूँ। शुरू शुरू में जब मैंने चावल लगाने शुरू किए तकरीबन साल डेढ़ साल मैंने बता रहा हूँ, मैंने कभी 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 कहाँ कभी कभी कहीं कभी कहीं ये मैंने 3-4 स्टाफ मैंने मुख्तसर किए हुए थे। फिर वो बाद में ऐसा हो गया कि जब मैं पीछे इधर से शुरू निकलता था अचानक आगे मुझे वहाँ मिल गए, यहीं पे लेट हो गया, आगे वाले कहते हम भूखे रह गए हैं। फिर जब आगे चला गया जल्दी तो ये वाले भूखे रह गए। उन्होंने कहा यार सिस्टम बनाओ, जगह एक जगह मुंतखब करो, इसलिए मैंने ये जगह सेंटर पे मैंने जगह मुंतखब कर दी। एक मेरा बेटा था वो फोत हो गया, उसके बाद एक बेटी है। जिस दिन मेरी बेटी पैदा हुई उस दिन से मैंने चावल लगाए। बेटी मेरी 5 साल 6 साल जा रही है, मुझे काम में 6 साल जा रहा है। तो उन दिनों मेरे ये कंडीशन हो गई थी कि मैं मेरी का बेटी पैदा हुई, उसके खर्च अखराजात थे, उसने पैम्पर लेके आना है, दूध का डिब्बा लेके आना है, वो मेरे हिसाब से करते करते वो कम से कम मेरा हर दूसरे दिन के बाद 1500-3000 रुपया का खर्चा होता था। तो वो मैं दोस्त के पास गया, मैंने कहा यार मुझे 200 रुपये 500 रुपया दे दो या 1500 रुपये मुझे दो। उसने मुझे दे दिया। उस वहाँ से पैसे लेते हुए मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा यार अल्लाह ताला से रो के दुआ गई कि या अल्लाह ये जो बच्ची दी है इसका रिजल्ट भी मुझे तूने देना, मैं किसके पास जाऊँ। फिर उसने वही वो दिन जाए, आज का दिन आए, अल्लाह ताला ने मुझे एक यहाँ से उठा के यहाँ पर लोग बच्चियों को मुसीबत भी समझते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ मेरी बच्ची मेरे लिए वाकई रहमत बन के आई है। अल्लाह ताला की बात कहते हैं रहमत है, वाकई रहमत बन के आई है। तकरीबन 5 साल की सक्सेस के बाद मैंने ये भाइयों की शादियाँ भी की हैं, सारे अखराजात पूरे किए हैं, घरेलू अखराजात चलाए हैं, जैसे भी सिस्टम चलाया अल्लाह ताला ने अच्छे से अच्छा चलाया। अब उसके बाद मैं ये एक मेरा दोस्त है, मैंने उससे फेवर भी ली है कि मैंने मुझे दुकान लेके दे, वो दुकान का सिस्टम हम बना रहे हैं इंशाल्लाह। जो बाहर धूप में बैठ खाना खाते थे उनको यहाँ पे अच्छी छाँव में बैठ के पंखे लगे हों सुकून से बैठ खाना खाएं। तकरीबन मैंने 10 साल जॉब की है। जो इसलिए छोड़ी, मेरे वाले साहब फोत हो गए थे और छोटे भाई बहन मेरे साथ थे, वो इधर मैं अकेला रहता था, उनकी भी रहायश की उनकी सिस्टम बनाने के लिए फिर मैंने अपना काम शुरू किया था। वहाँ से मुझे जो ग्रेजुएटी मिली थी वो 90,000 रुपये मिली थी। ऑटो रिक्शा लिया, वो चलाना शुरू कर दिया, साथ में सब छोटी छोटी जॉब बाहर करता रहा। फिर मैंने ये काम शुरू करने के आस्ते आस्ते किसी काम पे आया। ये काम मैंने छोटी रेडी से शुरू किया था, मैंने छोटे भाई से मैंने ली थी, उसी पे मैंने काम किया था, शुरू किया काम। इससे पहले मेरा जूस कॉर्नर था कनाल बैंक रोड पे, सर्वरी जूस कॉर्नर के नाम पे, वो काम मैंने शुरू किया, लेकिन वो दुकानदार से मेरा थोड़ा मसला बन गया, फिर मैंने वो छोड़ दिया। जब हम जाते थे वहाँ जाहिर बात है यहाँ VIP बन के जाना, लेकिन यहाँ पे अपने आप को देखो कैसे किस हालत में बैठना पड़ता है। ये मैं तकरीबन 1000 रुपया, उस वक्त चावलों का रेट जो 100 रुपये किलो थे चावलों के, 1000 रुपये से मैंने काम शुरू किया। उस रेडी में मेरा मैक्सिमम 500 400 500 300 यही कमाता था। अल्लाह का शुक्र है मैं अपना भी रिजल्ट कमा लेता हूँ रोजी। छोटा भाई है उनका भी सिस्टम चल रहा है, 2 लड़के रखे हुए हैं उनका भी सिस्टम चल रहा है। हमारे फजर की नमाज पढ़ने के बाद हम इधर आ जाते हैं काम बनाने के लिए। तकरीबन 10 बजे हमारा काम शुरू हो जाता है। मेरी उस्ताद मेरी वाइफ है, उन्होंने शुरू में थोड़ा काम शुरू बताया मुझे, बाकी आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी मुझे मैंने खुद ही वैसे ऐसे तजर्बे करके तजर्बे सीखे। हमारे जो मसाले जात मैं बाहर से बाजारी नहीं लेता होता, मैं यहाँ खुद खरीद के यहाँ पे वो खुद पिसवा के फिर इस्तेमाल करता हूँ। मेरे पास दाल है, चनों की दाल इस्तेमाल करता हूँ मैं। फिर चावल है, चावल जो मेरे कायनात स्टीम के होते हैं। फिर उसके बाद मेरे पास अचार होता है, सलाद होती है, सलाद में मैं ज़्यादातर सलाद में मेरी बंद गोभी और प्याज, फिर खीरे, मूली वगैरह इस्तेमाल करता हूँ मैं। मेरा रेट एक जैसा ही होता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, वैसे जिसने कम खाने हैं कम खा ले, ज़्यादा खाने हैं ज़्यादा खा ले, जितने पैसे देने पैसे दे ले। जब मेरा रेट 60 70 80 रुपये बेचना, मैं तकरीबन कम से कम मेरा जितना माल उस वक्त बिकता था ना, तकरीबन 60 किलो मैं चावल उस वक्त बेचता था, 60 किलो चावल। उसके बाद जैसे जैसे रेट बढ़ते गए काम नीचे आता गया। क्यों? कि आम बंदों की पहुंच से चीज़ दूर होती गई। जो रेट रखा हुआ है 130 रुपये हाफ प्लेट का है और 200 रुपये फुल प्लेट का है,
ये कोई 50 के भी मांग लेता है, कोई 170 के भी मांग लेता है, मैं दे देता हूँ उसको। मेरे पास गाड़ियों पे लोग आते हैं, लेबर भी आती है, स्टूडेंट भी आते हैं, और जो कोई फकीर फुकरा भी आ जाते हैं, उसको भी देता हूँ मैं। एक देग में ना तकरीबन होती हैं 60-70 प्लेटें होती हैं बड़ी। छोटी होगी 100 लगा लें, 100 प्लेट तकरीबन होगी, तो इस हिसाब से आपकी हो जाएगी 300-400 प्लेट, 300 प्लेट तो हो जाएगी, 300-400 के करीब हो जाएगी। चीज़ जो बना लेता हूँ मैं, दिल से लगाता हूँ, दिल से बनाता हूँ। ये नहीं होता कि ये भी होता है ये मैंने खुद ही करनी, उस हिसाब से बनाता हूँ मैं। तो सिर्फ क्या कहता हूँ, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, बस जिससे सब दे मेरे अल्लाह ताला के देन। भरोसा अल्लाह ताला पे ये है, उसी ने करना है, कामयाब करना है, उसी ने काम करना है। बस उसी से कहते हैं या अल्लाह कि तू मुझे रिज़्क दे, हलाल इस तरीके से दे तेरा। बस माली तौर पर मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया, सिर्फ यहीं पे से कमा के मैंने यहीं से काम शुरू किया। थोड़ा कमाता रहा हूँ, थोड़ा अपना काम बढ़ाता रहा हूँ। ऐसे नहीं, मेरे तकरीबन अल्लाह का शुक्र मेरे सब दिन एक जैसे ही होते हैं। यही होता है जैसे कहते हैं ये हवाई रोजी वाली बात होती है ना, कभी गाँव एक जैसे गाँव लग जाते हैं। ये होता है बाहर मेन पे जो मार्केटों में होता है, लेकिन यहाँ पे आता है लगती लग जाए नहीं तो रुक भी जाती है। ये तो सही बाजारी बात है, बाहर धूप है, छाँव का इंतजाम इधर नहीं है। जिस जगह मैंने अड्डा लगाया है, धूप में खड़े होना है, बारिश भी हो रही है, सर्दी में भी ऐसे ही हाल है। मेरे पास काफ़ी कस्टमर ऐसे हैं जो रोजाना आते हैं। मैं अपने भाइयों से ये कहूँगा कि ये कम अज़ कम जो भी काम करना है दिल लगा के। ये होता है कि जो लोग अक्सर जो मेरा कारोबार है, मैं काम करता हूँ, मेरा अपना काम है, 10 बजे जा रहा है, 12 बजे जा रहा है, 1 बजे जा रहा है, मेरा अपना काम है। ऐसा काम ही होना चाहिए इंसान को। चाहे ड्यूटी है ना, तो ये भी ड्यूटी समझने मैं नौकरी पे जा रहा हूँ, उस हिसाब से इंसान काम पे जाए, ये उस हिसाब से दिल लगा के काम करे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बरकत डालेगा। संडे को हमारा काम होता है बाकी दिनों की निस्बत, और फ्राइडे को भी हमारा काम होता है, बाकी की सिस्टम तक बराबर है। अच्छे वर्कर्स कहाँ से ढूंढ ले, यहीं से बस जो आगे अच्छा लगता है उसको फीड कर लेते हैं, बाकी भाग जाते हैं। क्यों ये आने जाने की लगी होती है, कोई आ गया कोई चला गया। बंदा काम करना चाहता है तो वो सबसे पहले कि नियत नीति ये खाना ऐसे बनाए घर में, चाहे आप खुद किसी से बनवाए, लेकिन ऐसे इस तरह से इस टाइप से बनवाए कि ये मैंने खुद खाना है, ताकि इसमें कोई नुकसान। जैसे घर में चीज़ इंसान अच्छी चीज़ बनाता है तो मुझे मेरी चीज़ नुकसान तो नहीं दे रही, इस टाइप से चीज़ें बनाए ताकि वो खाने वाले को नुकसान ना पहुँचे। रेट कम होने की वजह से, और दूसरे नंबर पे इंसान ने जैसे यहाँ पर रिज़्क लिखा होता है, फिर बाग दरजान चीज़ की क्वालिटी भी हो, और पहले तो इंसान की अपनी नेक नीति हो, उसके बाद गोरियाँ अल्लाह ताला पे छोड़ दो।